ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को विशेष एक का पाठ पक्का कराया है कि हमें सदा एक व्रता होकर रहना है। दुनियावी रीति से भी एक व्रता स्त्री में पावर होती है, शक्तिशाली होती है। तो जब हम एक का पाठ पक्का करके रखते हैं, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, तभी बुद्धि हमारी सदा एकाग्र रह सकती है और तभी प्यारे बाबा को हम राजी कर सकते हैं। तो इसलिए आज बाबा ने हम बच्चों को ये सहज विधि बताई है कि सच्चे साहिब को राजी हम कैसे करें। आज बाबा की 14 तारीख के महावाक्य हैं। आज 14 नवंबर है। आज बाल दिवस भी है। तो आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 23 नवंबर 1979 का। मुरली का हेडिंग है वरदाता को राजी करने की सहज विधि। वरदाता को राजी करने की सहज विधि। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार हैं। पावनी का वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं। वरदाता बाप के बच्चे हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली वरदानी हैं। बावनी का लेकिन नंबरवार है। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भरकर देते हैं, फिर नंबर क्यों? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते। वरदाता तो खूब दे रहे हैं, नंबरवार नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है। जो जितना चाहे लेना चाहे, खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। पावनी का सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ का वरदाता रूप ही है। पावनी का पहले भी सुनाया था ना, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता। तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है ना। बाबा ने कहा सिर्फ वरदाता को राजी करने की विधि जान जाते हो तो वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। बाबा कहते बच्चे, सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो। बाबा कहते हैं वरदानों से झोली कब भरी रहेगी? जब वरदाता बाप राजी रहेगा। अब राजी करने की विधि क्या है जानते हो? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक हैं, वही वरदाता को अति प्रिय है। बाबा कहते हैं कौन से शब्द बाबा को अच्छा लगता है? एक व्रता। एक व्रता बुद्धि जिसकी है, यही बाबा को प्रिय है। एक व्रता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता। बाबा ने कहा एक व्रता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं,
परंतु सर्व संबंधों से एक व्रता। बाबा ने कहा संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। दूजा व्रता माना दूसरे में बुद्धि जाने वाली। बाबा मिला सब कुछ मिला। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा सदा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। यह पक्का व्रत लिया हुआ हो ना। बाबा ने कहा कौन सा पक्का व्रत लिया हुआ हो? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। है पक्का या कच्चा पक्का है? बाबा ने कहा बच्चे यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई? बाप को ही मीठी मीठी बातें सुनाते हैं कि बाप शिक्षक सदगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार है और आकार है, इसलिए सेवा साथी है ना। फिर बाबा ने कहा दूजा व्रता कैसे बन जाते हैं? बाबा आप तो ज्योति बिंदु हो, आपसे सारी बात कैसे कहें? हैं क्यों नहीं कह सकते? मन से तो कहनी है। बाबा को साथ क्यों नहीं रख सकते? ये है सेवा में सबको साथी बना के चलना अलग बात है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कि एक के पीछे हो जाना वो सही नहीं है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं, बाबा को मीठी मीठी बातें सुनाते, बाबा आप तो निराकार हो, सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राह सलाह के लिए साकार तो जरूर चाहिए ना, क्योंकि बाबा तो निराकार है और आकार है, इसलिए सेवा साथी है और तो कुछ नहीं है। क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं को भी आकारी और निराकारी स्थिति में, बाबा निराकार है तो बाबा से मिलन मनाना है तो निराकार बनना पड़ेगा। वह कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला चाहिए। तो बातें इतनी सारी इकट्ठी कर लेते हैं, चिंतन कर करके तो सोचते किसको सुनाए। वो हलचल करती रहती है। तो सुनने वाला चाहिए ना। तो एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ वाली बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े, है ना, क्योंकि बाबा को सुनाते रहते हैं साथ साथ। बाबा साथी है, सारे संबंध उससे जोड़े हैं तो मन हल्का रहता है, बाबा से संबंध जुड़ा रहता है। तो बाबा कहते हैं एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो कि बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी हैं। फिर उस समय कहाँ चला जाता है? बाप चला जाता या आप किनारे हो जाते हो? ये बाबा कहते उस समय जब देहधारी याद पड़ते तब बाबा कहते बाबा कहीं चला जाता है क्या? या बाबा को किनारे कर देते हो? हर समय साथ है या 6-8 घंटे साथ है? कैसा साथी बना है? स्कूल मेट वाला। स्कूल मेट होते हैं ना, स्कूल जाते हैं आते हैं तो साथ रहते हैं, और घर में तो साथ नहीं होता। तो स्कूल मेट वाला तो साथी नहीं बनाया ना बाबा को। बाबा को तो परमानेंट साथी बनाया है। वायदा क्या है? साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। यह पक्का है ना वादा? वादा पक्का है सबका।
ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में 7 पार्ट बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए ना। फिर भी बाबा कहते क्या साकार में कोई विशेष साथी चाहिए? बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो। जब परिस्थिति आती है फिर बाप को ही समझाने लगते हैं। ये तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही। इसको एक व्रता कहेंगे। साथी हैं तो सब साथी हैं, कोई विशेष नहीं। इसको कहते हैं एक व्रता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं ना, जो बाबा को सच्चा साथी बनाकर रखते हैं। तो समय प्रमाण जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी स्थिति की, उस अनुसार बाबा किसी न किसी को सहयोगी बना देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो मन और बुद्धि से एक व्रता है तो बाबा उनकी हर प्रकार की जिम्मेवारी अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती हैं और सदा सहज पार करती हैं और पास विद ऑनर बनती हैं। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ क्यों उठाते हो? बाबा कह रहे हैं जब बाबा जिम्मेवारी उठाने के लिए राजी है तो आप बच्चे अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। एक होता पास विद ऑनर होना, 75 से ऊपर नंबर लेना, और एक है धक्के से पास होना। धक्के से पास होना माना और ग्रेस मार्क्स मिलते हैं कि 30 आ गए, चलो 3 और दे देते हैं उनको तो 33 हो जाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे। तो वो धक्के से पास होने वाले हैं। किसी के साथ का धक्का चाहिए कि कोई आत्मा सहयोग करे तो हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो, कोई हमें इतना तो सपोर्ट करे तो हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो। तो ऐसे धक्के से पास होने वाले तो नहीं है ना। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट कराते हैं, है ना, चलाते हैं। तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे। अब गाड़ी स्टार्ट करने वाला तो गाड़ी में बैठा होगा, धक्का तो पीछे किसी और से लगवाएंगे। तो बाबा कहते हैं धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए। इसलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं किसी न किसी आत्मा का साथ चाहिए तो उसमें वरदान लेने में नंबरवार बन जाते हैं। तो इसका मतलब किसी से सबसे न्यारे प्यारे रहो, ये भी नहीं। बाबा कहता है सबको साथ लेकर भी चलना है, हमें एक मत होकर चलना है ना, संगठन में चलना है, लेकिन बुद्धि किसी में अटकानी फंसानी भी नहीं है कि ये आत्मा पुरुषार्थ करेगी तब तो मेरा पुरुषार्थ ठीक है, ये मुझे साथ सहयोग दे तब तो सब ठीक चलेगा। ये नहीं होना चाहिए। मैं और मेरा बाबा, हाँ, लेकिन साथ भी सबको लेके चलना है और सहयोग भी सबको देना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए। इसलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल एक भरोसा। एक का भरोसा दूजे का बल। ऐसा नहीं कहा जाता कि भरोसा एक पर है और दूसरे से बल मिल रहा है, नहीं, एक बल एक भरोसा। यही गाया हुआ है, साथ साथ एक मत, न मन मत न पर मत, एक रस
न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस, ऐसे ही एकता एकांत प्रिय। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, ऐसे और भी निकालना है ना। बाबा ने कहा पहला है एक व्रता, दूसरा है एक बल एक भरोसा, तीसरा एक मत, चौथा एकता और पांचवा एकांत प्रिय। तो बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। बाबा कहते 2-4 बातें उसको चाहिए ही नहीं। बाबा इतना भोला है जो बच्चों की एक बात में, एक के पाठ में ही पक्का राजी हो जाता है। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है। सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, 5-7 में जाने की जरूरत नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या में कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगी। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप, सम्मुख, साकार रूप में अनुभव होगा। वह ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्मा बुद्धि से एक बाबा से ही जिसका संबंध जुड़ा होगा, उसको ऐसे अनुभव होगा जैसे बाबा से सम्मुख में मिल रहे, साकार में अनुभव कर रहे हैं ना। तो जैसे साकार में बात कर रहे हैं, उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। ऐसी वरदानी आत्मा को यह विशेष वरदान प्राप्त होता है जो वह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। बाबा ने कहा उनको निराकार बाप निराकार नहीं, लेकिन कैसे लगते हैं जैसे साकार अनुभव होता है ना। कईयों की आदत है बाबा के सामने बैठ के ऐसी बातें करेंगे जैसे सच में बाबा सामने बैठे हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा बच्चे फिर ऐसे अनुभव होता है। ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। सुना, तो वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो ना। सिर्फ एक में 2 नहीं मिलाना है ना, माना 2 मते नहीं करना, 2 बल 2 भरोसे मत जाना है ना, 1 बल 1 भरोसा। फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। तो बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी हैं, तो चतुराई भी है। रिजल्ट तो सारी बाप दादा के पास है। चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी हैं, नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को भी चतुराई की बातें सुनाते रहते हैं ना। बाबा क्या करें, इतना साथ तो चाहिए ना, कम से कम कोई पुशअप करने वाला तो चाहिए ना। तो फिर नंबर किसको मिल जाएंगे, वो धक्का लगाने वाले को मिल जाएंगे नंबर ना, चलने वाले के तो नंबर कम हो जाएंगे फिर। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए समझते हैं बाप को मालूम नहीं पड़ता। बाबा भी चतुराई से जवाब देते हैं कि बाबा नाम नहीं लेते तो समझते हैं बच्चे बाबा को कुछ पता नहीं है, बाबा को सब पता है, फिर भी चांस देते रहते हैं। बात समझते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं, तो ऐसे भोले नहीं बनो। और भोले बनना है तो भोले बनो, बेवकूफ नहीं बनो, है ना। भोले बनना अच्छी बात होती है, कई बातों में चालाकियां करना ये सब नहीं हो तो बहुत अच्छा है,
लेकिन ना समझे करके अपने भाग्य को बिगाड़ देना वो नहीं ठीक होता। तो बाबा कहते हैं ऐसे भोले नहीं बनो। अच्छा, फिर विदेश का भी चक्कर लगाकर बच्चे पहुंच गए हैं। जानकी दादी जी, डॉक्टर निर्मला और जगदीश भाई जी विदेश का चक्कर लगाकर आए हैं। बाबा ने कहा अच्छी रिजल्ट है और सदा ही सेवा की सफलता में वृद्धि होनी ही है। यूएन का भी विशेष सेवा के कार्य में संबंध है। नाम उन्हों का, काम तो आपका ही हो रहा है। आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाए, यह काम तो आपका ही हो रहा है। तो वहां का भी प्रोग्राम अच्छा हुआ। रशिया भी रहा हुआ था, उनको भी आना ही था। तो बाप दादा ने तो पहले ही सफलता का याद दे दिया था। भारत के एम्बेसडर बनकर गए तो भारत का नाम वाला हुआ ना। चक्रवर्ती बन चक्कर लगाने में मजा आता है। कितनी दुआएं जमा करके आए हैं। निर्मल आश्रम माना डॉक्टर निर्मला दीदी, अभी जो वर्तमान समय ज्ञान सरोवर की इंचार्ज हैं, वो भी चक्कर लगाती रहती हैं। वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। सेवा के बिना तो रह नहीं सकते हो। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने यह 4 जोन बनाए हैं और 5वां है भारत। भारत वालों को पहले चांस मिला है मिलने का, तो जो करके आए और जो आगे करेंगे सब अच्छा है और सदा ही अच्छा रहेगा। चारों ही जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों को आज विशेष याद प्यार दे रहे हैं। रशिया भी एशिया में आ जाता है तो सेवा का रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है। हिम्मत भी अच्छी है तो मदद भी मिल रही है और मिलती ही रहेगी। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। एक एक को विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कहते हैं हर बच्चे को बाबा एक एक की विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की याद प्यार दे रहे हैं। फिर बाबा ने दादी जानकी जी से मुलाकात की। बाबा ने कहा जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं उतना ही और प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है ऐसे ही अनुभव होता है ना। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। सबको प्यार ही चाहिए। ज्ञान तो सुन लिया तो एक ऐसे बच्चे हैं जिनको प्यार चाहिए और दूसरे हैं जिनको शक्ति चाहिए। तो क्या सेवा की? यही सेवा की ना। किसी को प्यार दिया और बाप द्वारा और किसी को शक्ति बाप से दिलाई। ज्ञान के राजों को जान गए हैं। अभी चाहिए उनके उमंग उत्साह सदा बना रहे। वह नीचे ऊपर होता रहता है ना। बाबा ने कहा ज्ञान के राजों को तो सब जान गए हैं, लेकिन उमंग उत्साह में ऊपर नीचे हो जाते हैं पुरुषार्थ करने में। आज तो बड़ा उमंग आएगा, ये करेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, और कल फिर अलबेले हो जाते हैं। तो इसीलिए दादी को बाबा कह रहे हैं कि अभी उमंग उत्साह बढ़ाओ। फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को आफरीन देते, शाबाश देते हैं। भिन्न धर्म में चले गए हैं ना, भिन्न देश भिन्न रस्म फिर भी चल रहे हैं और कई तो वारिस भी निकले हैं। अच्छा, फिर महाराष्ट्र पूना का ग्रुप बाबा के सामने है। बाबा ने कहा सभी महान आत्माएं बन गए हैं ना। पहले सिर्फ अपने को महाराष्ट्र निवासी कहलाते, अभी स्वयं महान बन गए। बाप ने आकर हर एक बच्चे को महान बना दिया। विश्व में आपसे महान और कोई है? क्या कहेंगे? नहीं है।
और अभी कुछ होगा घर में, याद आ जाएगा हम महान है, हमें ये नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपसे महान कोई नहीं है, बस याद रखना है ना। यहाँ से जाने के बाद आज बाबा ने क्या कहा है ना कि हम कौन है, हम सबसे महान हैं। तो महान आत्मा क्या कर्तव्य करती हैं? सबसे नीचे भारतवासी गिरे और उसमें भी जो 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं वो नीचे गिरी। तो जितना नीचे गिरे उतना अभी ऊंचा उठ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी। जो ऊंचाई का स्थान होता है उसको चोटी कहा जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई को भी चोटी कहते। तो यह खुशी है कि क्या से क्या बन गए। पांडवों को ज्यादा खुशी है या शक्तियों को ज्यादा खुशी है? तो बच्चों ने जवाब दिया बाबा शक्तियों को। शक्तियां खुशी है ज्यादा, पांडवों को नहीं है। पांडवों को भी है क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था। द्वापर से लेकर पुरुष तन में ही कोई ना कोई पद प्राप्त किया। धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स भी मंडलेश्वरिया बनी है, नहीं तो महामंडलेश्वर ही गाए जाते थे, है ना। पहले नहीं बनते थे ना सन्यासी। तो बाबा कहते जब से बाप ने माताओं को आगे किया तब से उन्होंने भी महामंडलेश्वरिया रख दी है। नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी आसन नहीं देते थे, इसलिए माताओं को ज्यादा खुशी है। और पांडवों का भी गायन है। पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली है। नाम पांडवों का आता है लेकिन पूजन ज्यादा शक्तियों का होता है। पहले गुरुओं का कर चुके हैं, अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण भी गणेश व हनुमान का नहीं करते। जागरण किसका करते हैं? शक्तियों का करते हैं, देवियों का करते हैं। क्योंकि शक्तियां अभी खुद जग गई हैं। तो शक्तियां अपने शक्ति स्वरूप में रहती हैं या कभी कभी कमजोर बन जाती हैं? कमजोर तो नहीं बनते हैं ना, शिव शक्ति बन के रहते हैं ना। माताओं को दुही के संबंध का मोह कमजोर करता है। थोड़ा थोड़ा बाल बच्चों में, पोतरे धोत्रों में मोह जाता है। और पांडवों को कौन सी बात कमजोर करती है? पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है। लेकिन अब तो जीत गई हो ना, अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए और माताएं निर्मोही हो गई हैं। दुनिया कहे माताओं में मोह होता है और आप चैलेंज करो कि हम माताएं निर्मोही हैं। ऐसे ही पांडव भी शांत स्वरूप हैं। कोई भी आए तो यह कमाल के गीत गाए कि यह सब इतने शांत स्वरूप बन गए हैं जो क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता। नैन चैन तक भी नहीं आए हैं। पांडवों को आता है क्रोध है या विजयी बन गए हैं? तो बाबा कहते नैन चैन तक भी नहीं दिखाई दे। कई ऐसे कहते हैं क्रोध तो नहीं है, बस थोड़ा जोश आ जाता है। तो वो क्या हुआ? वो भी तो क्रोध का अंश ही हुआ ना। तो पांडव विजयी हैं, अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। लोग समझते हैं यह संभव है और आप कहते हो ये संभव है ना। संभव ये सिर्फ कहने में कह रहे हैं। निर्मोही है माताएं और बहुत सहज भी है, क्योंकि मोह किससे करना है? बाबा से करना है। मोह बाबा में और बाकी सब में हो स्नेह। कर देते हैं उल्टा, बाबा से स्नेह है और बाकी सब में मोह है ना। तो मोह की रख खींचती है। अगर बाबा से मोह तो बाबा खींचे ना फिर ना, बाकी सबसे फिर निमित्त कार्य अर्थ है, सेवा अर्थ है। लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे। जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। धरनी में माता पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है, इसीलिए फल सहज निकल रहा है।
अच्छा है, बाप दादा सेवा और स्व उन्नति दोनों को देखकर खुश होते हैं, सिर्फ सेवा को देख करके नहीं। जितनी सेवा में वृद्धि उतनी स्व उन्नति में भी, दोनों साथ साथ हों, कोई इच्छा नहीं। जब आपे ही सब मिलता है तो इच्छा क्या रखे। बिना कहे बिना मांगे इतना मिल गया जो मांगने की इच्छा की आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसे संतुष्ट होना, यही टाइटल अपना स्मृति में रखना कि संतुष्ट हैं और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनने वाले हैं, है ना सभी संतुष्ट। तो बाबा कहते हैं रहना भी है और करना भी है। तो संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, ये है विशेष वरदान। असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। अच्छा, फिर बाबा के सामने गुजरात का ग्रुप बैठा है। बाबा बोले, ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर हैं या बीमार हैं, चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, लेकिन मन की उड़ान के लिए बाबा ने पंख दे दिए हैं। बाबा कहते हैं शरीर से कोई कमजोर है, कुछ भी है, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए हैं। शरीर से चल नहीं सकते, लेकिन मन से उड़ तो सकते हैं ना, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमजोर हो गए हैं, शरीर तमोगुणी हो गए हैं, तो कमजोर हो गए, बीमार हो गए, लेकिन सबका मन दुरुस्त है। दुरुस्त है ना, मन को दुरुस्त रखना है। शरीर तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है, शरीर में तंदुरुस्त नहीं भी है, लेकिन मन से तो बीमार कोई नहीं है ना। मन सबका पंखों से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर बड़ी एनर्जी होती है, सेकंड में ऊपर सेकंड में नीचे है। इतने आप किसी काम के लिए बोलेंगे भी नहीं, इतने में पहुंच भी जाएंगे, है ना, पावर होती है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, पावरफुल मन की भी निशानी क्या है, सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाए, जहाँ चाहे वहाँ चले जाए। ऐसे पावरफुल हो या कभी कमजोर हो जाते हो, मन का अब उड़ना, मन को अब उड़ना आ गया है ना, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। अभी अभी साकार तन में, अभी अभी परम धाम में 1 सेकंड की रफ्तार है। तो ऐसी तेज रफ्तार है, सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई ना कोई बात स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं। बाबा कहते हैं सोचो मैं कितना ऊंचा भाग्य मिला, स्वयं भगवान मिल गया, सबसे बड़ा भाग्य। अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई हैं। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, तो बहुत रमणीय पुरुषार्थ रहेगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं बस आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये तो सदैव ही कहते रहते हैं। तो फिर तो नींद आई जाएगी, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की बच्ची हूँ, शांत स्वरूप हूँ, बस ज्यादा ही शांति में चले आते हैं फिर ना। तो इसलिए बाबा का रमणीय पुरुषार्थ करो। तो बाबा ने कहा यह सदैव कहते रहते, लेकिन मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग्य दिया है, क्या क्या टाइटल दिए हैं, क्या क्या खजाना दिया है। ऐसी भिन्न भिन्न स्मृतियां रखो, लिस्ट निकालो। स्मृतियां भी कितनी बड़ी लिस्ट है। कभी खजानों की स्मृतियां रखो, कभी शक्तियों की स्मृतियां रखो, कभी गुणों की रखो, कभी ज्ञान की, कभी टाइटल की रखो, है ना। स्मृति रखो, याद करो बाबा ने हमें कितने खजाने दिए, कितनी शक्तियां दी है, कैसे हमें कदम कदम पर मदद की है। बाबा कहते हैं वैरायटी में सदैव मनोरंजन हो जाता है। कभी भी मनोरंजन का प्रोग्राम होगा तो वैरायटी डांस होगी, वैरायटी खाना होगा, वैरायटी लोगों से मिलना होगा।
मनोरंजन का प्रोग्राम माना, कोई फंक्शन होगा, कोई पार्टी होगी, तो उसमें थोड़ी है कि दाल चावल लग देंगे खाने के लिए, 4-6 प्रकार के व्यंजन होंगे खाने पीने के लिए, लोग भी जमा होंगे ना कुछ एंजॉय करने के लिए और भी रखेंगे, तो तब तो मनोरंजन होता है ना। तो यह भी सदा मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। वैसे भी बहुत बातें सोचने की आदत तो पड़ी हुई है मन को, तो बस ज्ञान की वैरायटी बातें सोचो। अच्छा, सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई है, इसी विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी, सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को, सदा एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले, सदा निराकार आकार बाप को साथ की अनुभूति से सदा साकार स्वरूप में हाजिर अनुभव करने वाले, ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता और वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी हम बच्चों नमस्ते नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, है ना, साइंटिस्ट है ना, पुराना साउंड कैच कर लेते हैं, गहराई से खुद के चीजें निकालते हैं, उनसे पता लगा लेते हैं। ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपनी आदि देवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर यही बन रहा हूँ, ना, कि हम ही ये थे, देवी देवता कोई और नहीं, हम ही थे और फिर से बन रहे हैं। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भले चला जाए लेकिन है सांस तो खुशी है ना, खुशी ना जाए। श्वास निकल जाएगा तो शरीर तो सुंदर चला ही गया। तो बाबा ये कहते हैं, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी न जाए। बाबा हमारे साथ है ये खुशी। और कौन सा पाठ पक्का करना है? एक का पाठ पक्का करना है, एक व्रता बनना है, एक बल एक भरोसा, एक मत होकर चलना है, एकता में रहना है और एकांत प्रिय बनना है। मुरली का हेडिंग है, वरदाता को राजी करने की सहज विधि। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाभार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को
इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि सुख शांति मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 ओम